आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय। श्रेष्य नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। यह वही श्रेष्य है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रेष्य राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य में 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधानों और हाकिमों को उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजवासी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने एक छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभे से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले काले संगमरमर से बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने जो राजा श्रेष्य के भवन में स्त्रियों को भोज दिया, 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने सुमान, विजेता, हरबुना, गिप्ता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो श्रेष्य राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोग और हाकिम पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय पर भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों में से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षना, तिमार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना, ममुकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त हुए गए थे। राजा ने पूछा। रानी वष्टी ने राजा श्रेष्य की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेष्य के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा राजा श्रेष्य ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले कि फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके कि रानी वष्टी राजा श्रेष्य के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब स्त्रियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या
छोटा आदरमान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सहमति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर पर अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इन बातों के बाद जब राजा श्रेष्य का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारी ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने की योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बियामीन का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधवाई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यहोयाकीन के संग बंदी बनाकर ले गया था। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तर भी कहलाती थी पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियाँ शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युक्ति उनकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेष्य राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया जाता था, अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंधित और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यों एस्तर राजभवन में राजा श्रेष्य के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट
रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियाँ दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठ गया था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी ही आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी कि जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तना और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा श्रेष्य से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। जब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। आमीन।